हरियाणा के मेवात में तूल पकड़ता जा रहा पिनगवां सरपंच एवं परिवार पर दर्ज किया गया मुकदमा। बता दें कि ग्राम पंचायत पिनगवां सरपंच ललिता एवं उनके पति मनोज कुमार तथा ससुर गिरिराज प्रसाद प्रिंसिपल के खिलाफ गत 30 दिसंबर को विभिन्न धाराओं के तहत पिनगवां थाने में दर्ज किया गया था। मुकदमे का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दलित समाज के साथ साथ अध्यापक वर्ग में भी खासी नाराजगी है, तो अन्य समाज के लोगों का साथ भी उनको मिल रहा है। शुक्रवार को सैकड़ों की तादाद में लोगों ने लघु सचिवालय परिसर में नारेबाजी व प्रदर्शन कर गौरव चौहान सिटी मजिस्ट्रेट नूहू के मार्फत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा को ज्ञापन भेजकर एफआईआर को रद्द करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई है। साथ ही साथ चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर दलित परिवार की गिरफ्तारी हुई या जल्दी ही एफआईआर रद्द नहीं हुई तो ये आंदोलन प्रदेश स्तर पर किया जाएगा और दलित समाज कोई भी कदम उठा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। खास बात तो है कि दलित समाज के लोगों का कहना है कि जब भी पिनगवां कस्बे में दलित समाज का कोई भी सरपंच बना है तो स्वर्ण समाज के लोगों ने उन पर बेबुनियाद आरोप लगाकर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उनको प्रताड़ित करने का काम किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। दलित समाज पूरी तरह से जागरूक है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ दलित समाज के लोगों को ही बहकाकर उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा और दलित परिवारों पर ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ जब 2 दिन बाद नूहू जिले के तावड़ू में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट गौरव चौहान ने ज्ञापन देने आए लोगों को भरोसा दिलाया कि इसको जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यालय में भेज दिया जाएगा और इस मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। आप देख रहे हैं नूहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। देखिए, पिनगवा पंचायत का जो मामला है, पहली बात तो ये है कि वहाँ एक दलित महिला सरपंच है, समाज की बेटी है ललिता। उसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, अजीब तरीका से जो मुकदमा दर्ज किया गया है, प्रताड़ित करने की नीयत से, ऐसा हमें लगता है। राजनीतिक द्वेष के कारण ये मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें जो बिंदु दिए गए हैं कि जिन मामलों को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है कि भाई जो पुराने रास्तों से टाइल उपाड़ी गई हैं, उनको स्टॉक में रखा गया है। उसको भी आधार बनाया गया है कि भाई वो जो पुरानी टाइलें हैं, उस सरपंच ने अपने स्टॉक में क्यों रख रखी हैं, जबकि वो सरपंच अपना रिकॉर्ड में उसको दर्शा रहा कि स्टॉक में रखी हुई हैं। तो वो अपनी निगरानी में उन्होंने जहां उनकी अपनी जगह है वहीं तो रखेंगे उनको। अगर उसको आवारा जगह छोड़ दिया जाएगा तो अभी हमारे मेवात इलाके का हालत ऐसे नहीं है कि वहां पे टाइलों को भी छोड़ा जाए। वहां से उनकी चोरी होने का खतरा होने की वजह से उन्होंने उनको सुरक्षित जगह पे रखा। दूसरा, उन्होंने मुद्दा रखा है उसमें कि जो पंचायतों में जिम लगाए जाते हैं, ओपन जिम, तो यकीनन आप उसको जाकर कोई भी देख सकता है, वो जिम लगा हुआ है, ओपन जगह में लगा हुआ है, लेकिन निगरानी में लगवाया है सरपंच ने कि जब तक हम हैं हमारी निगरानी में वो रहे, ताकि उन चीजों को कोई छोड़े ना, छेड़े ना। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो नूहू में पार्क हैं, उनमें जो इस प्रकार के जिम लगाए गए हैं या कोई चीजें सरकारी लगाई गई हैं, तो कुछ दिनों में ही जो नशेड़ी भंगेड़ी जो बच्चे हैं वो उनको चुरा कर ले जाते हैं और वो फिर पंचायत उसका जवाब कहाँ से देगी। तो उनके तहत उन्होंने लगाया, उसको भी मुद्दा बनाया गया है और उसको उसमें जोड़कर रखा गया। तीसरा इसमें मुद्दा दिया गया है कि भाई ललिता सरपंच ने फर्जी जॉब कार्ड तैयार करके, जबकि उसकी जांच चल रही थी, तो उसमें सामने आया कि जिन व्यक्तियों के नाम इसमें आए हैं फर्जी जॉब कार्ड के मामले में, ये थंब इम्प्रेशन जो होता है, अंगूठे उन्होंने खुद ने लगाकर अपने वो लिए हैं। वो जांच चल रही है और इंस्टेंट इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाना कि 28-30 तारीख को कोई आदमी शिकायत देता है, वो भी हमारे समाज का बच्चा है, किसके कहने पे वो ये काम कर रहे हैं ये वक्त बता देगा, पता लग जाएगा। इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाना और इस हालात में हो जाना कि ललिता जो बेटी है समाज की, वो प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में है। अभी 5 दिन पहले उसने बड़े ऑपरेशन से एक बच्ची को जन्म दिया है। ऐसे हालात में उस बेटी को अपने घर पे आराम करना चाहिए था, मगर उसके दिमाग में एक तो प्रेगनेंसी का दर्द है, ऑपरेशन का दर्द है, और दूसरा जो डर है वो पुलिस का है। तो हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि पुलिस जो है वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो किसी के दबाव में ऐसा काम ना करें। सरकारें आती और जाती रहती हैं, ताकतें आती और जाती रहती हैं, सरपंच और भी बनते हैं,
मगर ऐसा दलित महिला सरपंच के साथ ही क्यों? तो ये और इसे और अजीब जो बात है इस पूरे मामले में, जो सबसे अजीब बात है, ललिता जो सरपंच है पिनंगवा की ललिता, मनोज सरपंच नहीं है। मनोज पे मुकदमा दर्ज किया गया, चलो मान लेते हैं उसका पति है वो, लेकिन उसका जो ससुर है प्रिंसिपल मान्यवर गिरिराज प्रसाद जी, वो हमारे समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, रिटायर्ड होने के बहुत नजदीक है और गुरु हैं। वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो कन्या है पिनंगवा का, वहां प्रिंसिपल के पद पे मौजूद हैं, उनको इसमें अक्यूज्ड बनाया गया। ये सबसे हैरान करने वाली बात, जो हमारे समाज में रोष है जिस बात को लेकर कि आखिर गिरिराज प्रसाद जी का पंचायत से क्या लेना देना, उन पे मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये हमें प्रथम दृष्टया ही नहीं बल्कि पूरे शक से ये लग रहा है कि भाई राजनीतिक जो परपंच है वो हमारे समाज के खिलाफ किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं, डीसी साहब के मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्रीमान नायब सैनी जी को ज्ञापन देंगे। अगर उस पे उस बेटी को, उस समाज को, गिरिराज प्रिंसिपल जी को न्याय नहीं मिला तो पूरा समाज यहाँ खड़ा, सारे जिम्मेदार लोग हैं, हम हरियाणा लेवल पर भी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। वो मजबूर हम तब होंगे जब हमें न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हम ना तो आज इस प्रकार के कोई नारे लगा रहे कि हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हो सकता सरकार को मालूम ना हो, मगर इस ज्ञापन के मार्फत आज पता लग जाना चाहिए कि हरियाणा में ऐसा भी हो रहा है। और अगर 20-25 हजार रुपए का उनका गबन का मामला आया है तो देने के लिए तैयार है, समाज भी दे देगा, हम भी दे देंगे, सरपंच भी दे देगा। गबन है नहीं वो, हम मान लेते लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का कोई मामला होता, वो गबन कहा जा सकता था। तो ये तुरंत हम अपील करते हैं सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। पहले तो एफआईआर कैंसिल हो। प्रथम हमारी सारे समाज की यही मांग है कि एफआईआर कैंसिल हो, सबसे पहले एफआईआर कैंसिल हो, क्योंकि गिरिराज प्रसाद जी का पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। और इसकी दोबारा से खुले में निष्पक्ष जांच हो। समाज के बहुत सारे लोग आए, बड़ा रोष है समाज में। हम चाहते हैं कि वो लोग जो हमारे ही लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं, वो भली भांति समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने कल एक मैसेज डाला, हमारे पास मैसेज आने शुरू हो गए कि आप उनका नाम मत लेना। आज हम उनका नाम नहीं ले रहे, मगर अगर हमारे समाज के लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम आपको बता रहे कि हम उनका नाम ही नहीं लेंगे, उनके बैनर पे फोटो लगवा कर भी उनको जिंदाबाद और मुर्दाबाद भी करेंगे, क्योंकि वही हमारे समाज को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं और हम हमारे समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे, उनके साथ न्याय का काम करेंगे। पंचायत का रिकॉर्ड है, पंचायत का रिकॉर्ड सौंपेंगे, मगर इस तरीके से अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर हम इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम विजय कुमार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो पिनहुआ प्रकरण हुआ है, ये 1 दिन में 2 दिन में ही वो भागे फिर रहे हैं। बच्ची का मेजर ऑपरेशन हुआ है। हरियाणा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो नारा है, यहाँ पर उस पर शक्की सुई खड़ी होती है कि उस लड़की ने, हमारे समाज की बेटी ने, सभी की बेटी सबकी होती है, उसने लड़की को जन्म दिया है और उसके ऊपर जब ये ऑपरेशन से बच्ची हुई है और उसके ऊपर जब ये एफआईआर हुई है तो दर दर मारी फिर रही है वो। ये बड़े हैरानी की बात है। मेरी सरकार से एक और गुजारिश है कि उनके जो ससुर हैं वो एक जिम्मेदार पद पे है, प्रधानाचार्य स्कूल के अंदर जो कन्या विद्यालय है, और उनकी रिटायरमेंट अप्रैल में है। ये हैरानी की बात है। अगर इस तरह से उनको पुलिस केसों में, मुकदमों में खामखा को अटकाया और उलझाया जाएगा तो उनकी रिटायरमेंट, उनकी पेंशन कैसे होगी। मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूँ, अपने पूरे अध्यापक संघ की तरफ से, हम सभी अध्यापक संघ इसमें आए हुए हैं और बाकी हजारों लोग आए हुए हैं पूरे जिले से, दूसरे गुड़गांव और पलवल जिले से भी यहाँ पर हजारों लोग आए हुए हैं। मैं सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी साहब से दरखास्त करता हूँ कि एक पूरी जिंदगी जिसने समाज को दिया, पूरी जिंदगी जो बच्चों को पढ़ा करके उनके भविष्य बनाए, ऐसे पद के पर बैठे आदमी को इस तरह से प्रताड़ित और अपमानित ना किया जाए और उनको जल्दी ही सारे मुकदमे को खारिज किया जाए, क्योंकि उसमें कोई गबन भी साबित नहीं हुआ है। सब कुछ क्लियर हो गया था। उसके बाद भी ये जो हरियाणा सरकार, ये जो पुलिस है, पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि ये भी मुलाजिम है, हम भी मुलाजिम हैं। उनको न्याय स्थापित करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था और ये अन्याय करने पर उतारू हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि आंखें खोलकर चलें और इसमें न्याय स्थापित करें। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, आभार। अगला कदम हमारा ये होगा, हम पूरे हरियाणा के जो 22 जिलों में जितने अध्यापक यूनियन है हमारी, हम सबको यहाँ पर बुलाएंगे और यहाँ पर हर जिले में, जिला स्तर पर और पूरे नूह में हम यहाँ पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे।
ये कतई भी सही नहीं। जितने भी लोग सुन करके यहाँ आए, आप देख रहे हैं हजारों लोग जो हैं ये सुन करके आए हैं कि एससी के सरपंचों के साथ ही क्यों होता है ये, एससी के सरपंचों की ही क्यों ये जो है लगती है करपंच। मुझे पूरे हरियाणा में एक सरपंच ऐसा दिखा दो कि किसी जनरल या किसी ओबीसी के सरपंच के ऊपर कहीं कंप्लेंट हुई हो। वो तो आराम से सारे सरपंच को करते हैं। हमारा एक भी सरपंच ऐसा दिखा दो जिसमें मुकदमा दर्ज ना हो, एक सरपंच दिखा दो पूरे हरियाणा से। क्या है ये सब? आजाद देश के अंदर हम रह रहे हैं, सरकार की नियमों के मुताबिक जो सरपंच बने हैं, इस तरह से प्रताड़ित करना, दुखी करना, लाखों लाखों रुपए उनके आने जाने, भागने और जान बचाने में लग जाते हैं, ये सही नहीं है। लोकतांत्रिक देश में सबके बराबर समान अधिकार है, उनको जीने का अधिकार दिया जाए, हमें जीने दिया जाए। हम भी इंसान हैं, हमें पशुता हमारे साथ जो होती है ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम जागरूक हैं और पूरा आप देख रहे हैं चारों तरफ हजारों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्दी से या तो इसको निपटान कर दिया जाए, नहीं आने वाले टाइम में हम सब कुछ करेंगे जो सरकार उसकी जिम्मेदारी होगी। देखिए, नौबत यह है कि हमारे बीच में जो स्वर्ण जाति के कुछ लोग हैं, जिसमें मनीष और श्याम सुंदर जी, ये मनीष और श्याम सुंदर, इनका हमेशा ये रोल रहा है कि जब भी दलित समाज का कोई भी सरपंच रहा है, उनके खिलाफ इन लोगों ने हमेशा षड्यंत्र रचा है। इससे पहले भी हमारे पिनंगवा में दलित सरपंच जितने भी हुए हैं, उनके खिलाफ ये हमेशा षड्यंत्र रचते रहते हैं और ये नहीं चाहते कि दलित समाज कोई ऐसा राज करे। और वो कहते भी हैं कि वो शब्द मैं कह नहीं सकता, जो शब्द का इस्तेमाल वो करते हैं, कि कहते हैं कि क्या ये दलित समाज भी कभी राज कर सकता है? राज तो हमेशा स्वर्ण जाति के ही लोग करते हैं, ना कि दलित समाज के लोग राज कर सकते हैं। ये उनके हमेशा शब्द रहे हैं। इससे पहले भी अर्जुन सरपंच रहा, उसके साथ भी इन्होंने काफी अन्याय किया, उसको सस्पेंड तक करा दिया। और जब ये सरपंच रहते हैं स्वर्ण जाति के, चाहे बनिया हैं, चाहे कोई और भी समाज है वहाँ, उन लोगों के खिलाफ तो कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हमारे समाज के जो दलित सरपंच कभी भी बने हैं, इससे पहले पिनंगवा, खासकर पिनंगवा में, वहां पर इन लोगों ने हर सरपंच के साथ ऐसा ही अन्याय किया है। लेकिन ये अन्याय अब तक तो इन्होंने कर दिया। मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारा दलित समाज का कोई भी सरपंच के साथ ऐसा किया तो हम इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और एक्शन भी लेंगे। और ये ना सोचें कि वो अकेला है, आल हरियाणा का दलित समाज एक है, पूरे हरियाणा का, जिनका आप नाम ले रहे हैं। इसका मामला यही है कि उनको चुभ रहे हैं दलित कास्ट के लोग, कि वो नहीं चाहते कि दलित कास्ट हमारे ऊपर राज करे। अगर उनसे किसी भी प्रकार की कोई बात करते हैं तो वो लोग उसको मानते नहीं। जैसा कि हमें अभी जो सूचना मिली कि इन लोगों ने पंचायती जगहों पे भी कब्जा कर रखा है, दुकानों पर कब्जा कर रखा है, और दुकानों का किराया मांगते हैं तो किराया भी नहीं देते हैं। अगर उनसे किराया मांगते हैं तो बोलते हैं तेरी औकात क्या है, तू दलित है, तेरी औकात क्या हमसे किराया मांगने की। ये इनका हमेशा रूल रहा है। वो चाहते हैं कि दलित हमारे ऊपर राज ना करे, हमारा ही चले, हम जैसा चाहें ऐसा दलित सरपंच कार्रवाई करे। मैं अपने समाज के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, राज करें, बढ़िया तरह करें, सरपंच करें, अच्छे से करें, लेकिन हम अपने दलित समाज के साथ, पूरा दलित समाज उनके साथ है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहेगा। तो क्या आपके समाज के लोगों को फूट डालकर उनमें? बिल्कुल फूट डालकर राज करते हैं। उनका काम ही यही है कि दलित लोगों को, जो बेचारे कुछ उस टाइप के लोग हैं जो उनके बहकावे में आ जाते हैं, बहकावे में कहने का मतलब है कि उनको लालच दे देते हैं कि आने वाले समय में हम आपको भी सरपंच बना देंगे। और हमारे लोग कुछ ऐसे भी हैं कि अभी तक यही चलता रहा है कि फूट डालो और राज करो, ताकि इनमें फूट पड़ी रहे और ये एक ना हो सके। आगामी कोई रणनीति पंचायत वगैरह भी आपकी? आगामी रणनीति है सर, अगर हमें ये इसका किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट ने आश्वासन नहीं दिया और ये एफआईआर लॉज रद्द नहीं की गई और ललिता बेटी के खिलाफ जो एफआईआर लॉज हो रखी है वो रद्द नहीं किया गया, और प्रिंसिपल गिरिराज के खिलाफ जो कि किसी प्रकार के उसमें षड्यंत्र में नहीं है वो किसी भी उसमें, फिर भी उसको 2 महीने बाद रिटायरमेंट है और 2 महीने रिटायरमेंट होने की एक षड्यंत्र है कि किसी प्रकार से रिटायर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये भी चेतावनी देता हूं कि अपना आल दलित समाज, पूरा हरियाणा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और पूरे हरियाणा में आंदोलन चलाया जा सकता है।